गुड इवनिंग स्टूडेंट। विजन क्लासेस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज हम सेकेंड लेक्चर देखेंगे रसायन विज्ञान का। मैटर चैप्टर है। आगे देखते हैं सेकेंड लेक्चर। देखिएगा, आज हम देखेंगे वर्गीकरण। आज हम देखेंगे द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देयर आर टू वे टू क्लासिफाई मैटर। कह रहा दो तरह के तरीके हैं कि हम इसको मैटर को क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग पहला क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखिएगा, इन दोनों क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो पहले हम देखते हैं पहला क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कह रहा डिपेंड अपॉन देयर फिजिकल कैरेक्टर मैटर इज जनरली क्लासिफाइड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस और प्लाज्मा। एंड यहां पे एक और है जिसे हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। कह रहा फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा? तो कह रहा है पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट, तीसरा है गैसियस स्टेट एंड प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। देखिए, इसको हम लोग मेनली थ्री टाइप से पढ़ते हैं। थ्री टाइप से क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, मेनली थ्री टाइप से। बट दो और मिले हमें, दो स्टेट और मिले, एक प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। अब देखिएगा नेक्स्ट यहां पे देखते हैं। देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट, तीसरा है हमारे पास गैसियस स्टेट और चौथा हमारे पास है यहां पे आ गया है प्लाज्मा और पांचवा हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, देखिएगा यहां पे कह रहा है कि चौथा यहां पे है प्लाज्मा और पांचवा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। अब देखिए, एक एक को हम लोग यहां पे क्लासिफाई करते हैं, एक एक को देखते हैं पूरा डिटेल में कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, फिर लिक्विड स्टेट, ठोस अवस्था क्या होती है, गैस अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था और फिर गैसियस अवस्था के बारे में देखते हैं। देखिएगा ठोस अवस्था क्या होती है भाई, सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो देखिए कह रहा है द सब्सटेंस विच है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम कॉल्ड सॉलिड स्टेट। कह रहा है कि वह सब्सटेंस जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। देखिए कह रहा वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। एग्जांपल आयरन, वुड, स्टोन, हिंदी में देखिए लोहा, लकड़ी, पत्थर इत्यादि, यह सब क्या होते हैं, ठोस अवस्था। कोई भी चीजें आप देखिए, जो कुछ भी ले लीजिए आप, उसको देखिए, जैसे आपने आयरन का एक पीस लिया, आयरन का एक पीस लेंगे तो उसमें देखेंगे कि वह कैसा है, वह सॉलिड में होगा। कहीं भी उसे किधर से भी आप देखिएगा, उसका मेजर करेंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, शेप एंड वॉल्यूम फिक्स मिलेगा। कैसे भी आप देखेंगे उसका शेप और वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। दूसरा हमारे पास है द्रव अवस्था। देखिए ठोस अवस्था के बाद आता है द्रव अवस्था। लिक्विड स्टेट क्या होता है भाई, लिक्विड स्टेट को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है ए सब्सटेंस व्हिच हैज डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। कह रहा है वॉल्यूम क्या है इसका, फिक्स है, वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, बट इसका शेप क्या है, वह फिक्स नहीं है। शेप क्या है, वह फिक्स नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट कहते हैं। इसलिए इसको लिक्विड स्टेट कहते हैं। जैसे देखिएगा, मान लीजिए आपने कुछ भी लिया, एक बॉटल लिया, कई सारे बॉटल ले लीजिए, एग्जांपल लीजिए, कई सारे बॉटल ले लीजिए, उस बॉटल में 1 लीटर पानी भर लीजिए, 1 लीटर पानी, और वह 1 लीटर के बॉटल के पानी को डिफरेंट
टाइप के बॉटल में, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के बॉटल में आप क्या करिए, शिफ्ट करिए, डालिए, तो देखेंगे कि उन सभी बॉटल का वह शेप क्या कर रहा है, गेन कर ले रहा है, उन सभी बॉटल का शेप प्राप्त कर ले रहा है। इसीलिए कह दिया गया कि भाई वह लिक्विड स्टेट है। कह रहा है कि जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट कहते हैं। वह पदार्थ जिसका आकार निश्चित होता है, हाँ आकार क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, सॉरी, हाँ, और क्या कहता है, आयतन निश्चित होता है। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, भाई यहां पे अनिश्चित है, हाँ आकार अनिश्चित है, अनिश्चित है, देखिएगा आकार अनिश्चित होता है, या यहां लिख देंगे निश्चित न होता हो या नहीं होता है, बट आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट कहते हैं, सॉरी, हाँ उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड स्टेट कहेंगे। अब देखिए एग्जांपल, पानी, दूध, तेल, पारा, पारा Hg, मरकरी जो होता है, यह क्या होता है, यह भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यह भी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब देखिएगा आगे, आगे देखिएगा, अब आप यहां पे देखिए कोई भी चीजें आप ले लीजिए भाई, आप ले लीजिए बीकर, हाँ बीकर ले लीजिए, डिफरेंट टाइप के आप ले लीजिए, कोनिकल फ्लास्क ले लीजिए इस तरह से, और इसमें पानी डालिए 200 ml, 200 ml वाटर डालिए। तो आप इसको जब इसमें से इसमें ट्रांसफर करेंगे, इसमें से इसमें ट्रांसफर करेंगे, तो क्या पाएंगे कि वह जो वाटर है यहां पे, वाटर है यहां पे, वह वाटर इसमें जाके इसका शेप ग्रहण कर लेगा, लेकिन वॉल्यूम उसका क्या है, फिक्स है। लेकिन वॉल्यूम क्या है उसका, फिक्स है। यहां पे 200 ml लिया तो यहां भी 200 ml ही होगा, 200 ml ही होगा, तो वॉल्यूम इसका क्या है, फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, बट शेप क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, लिक्विड स्टेट कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट है हमारा गैसियस स्टेट। नेक्स्ट हमारा है गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। अब देखिएगा गैस अवस्था में क्या होता है भाई, गैस अवस्था में कह रहा है द सब्सटेंस हुज शेप एंड वॉल्यूम आर नॉट डिफिनिट। कह रहा है जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट नहीं होता है, जिसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों डिफिनिट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैसियस स्टेट कहते हैं। शेप और वॉल्यूम दोनों नहीं डिफिनिट होता है। आप किसी भी चीज में गैस भरिएगा तो वह क्या करेगा, उसका शेप ग्रहण कर लेगा। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि आप ले लीजिए कोई भी कंटेनर ले लीजिए, आप छोटा सा कंटेनर लीजिए, अब छोटे कंटेनर में 1 लीटर गैस भरिए, छोटे कंटेनर में 1 लीटर गैस भरेंगे या बड़े कंटेनर में गैस भरेंगे। मान लीजिए ये एक छोटा सा कंटेनर है, इसमें आपने 1 लीटर गैस भर लिया, हाँ 1 लीटर गैस भर लिया, इस कंटेनर में 1 लीटर का गैस भर लिया। लेकिन इसी को आप बड़े कंटेनर में भी डालेंगे इस तरह से, हाँ बड़े कंटेनर में भी इस गैस को ट्रांसफर करेंगे तो भी क्या करेगा, उनका आकार ग्रहण कर लेगा, वह पूरा का पूरा उसका शेप ग्रहण कर लेगा। और वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम देखिए चेंजेस हो रहे हैं, तो यही कह रहा है कि वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। आप चाहे इसको एक लीटर का इतने बड़े या कितने भी बड़े साइज के कंटेनर में रखिए, तो उनका वह क्या करेगा, शेप भी ग्रहण करेगा और उनका वॉल्यूम भी ग्रहण, या आप छोटे से छोटे में डालेंगे तो भी क्या करेगा, उनका शेप एंड वॉल्यूम ग्रहण करेगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको गैसीय अवस्था कहा जाता है। कह रहा है कि जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स ना हो, जिसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स ना हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैसीय अवस्था कहते हैं। एग्जांपल एयर, एयर को आप बलून में भरिए, आप फूंक के भरिए, छोटे बलून में भरेंगे थोड़ा सा एयर तो भी वह उसका शेप ग्रहण करेगा। उतने ही एयर को आप बड़े बलून में भरेंगे या किसी बड़े कंटेनर में भरेंगे तो भी वह उसका शेप ग्रहण कर लेगा। और देखिए और कह रहा है डिफरेंट टाइप के गैसेस, डिफरेंट टाइप के गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मेनी अदर गैसेस, सभी गैसेस आप डालेंगे किसी भी छोटे कंटेनर में डालेंगे तो उसका शेप ग्रहण करेगा, उसका वॉल्यूम ग्रहण कर लेगा। बड़े कंटेनर में डालेंगे तो बड़े का वॉल्यूम ग्रहण कर लेगा। यह हमारा क्या है, यह 3 टाइप के मेनली क्लासिफिकेशन है। अब कह रहा है नेक्स्ट हमारा जो 4th क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग देखेंगे प्लाज्मा। नेक्स्ट हमारा 4th क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग देखेंगे प्लाज्मा। देखिएगा प्लाज्मा क्या होता है भाई, प्लाज्मा कह रहा है प्लाज्मा इज ए स्टेट्स ऑफ मैटर। कह रहा है
प्लाज्मा क्या होता है, फोर्थ स्टेट मैटर का होता है, चौथी अवस्था मैटर की होती है, यह चौथी अवस्था मैटर की होती है। दैट्स मेड अप इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। कह रहा है यह किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। यह जो पार्टिकल है मैटर का, यह जो प्लाज्मा है, यह कैसे बना हुआ है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। एंड इट इज ऑफ्टन रिफर टू द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। चलिए देखते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा पदार्थ की क्या है, चौथी अवस्था है, जो विद्युत आवेशित होता है। जो कैसा होता है, विद्युत आवेशित कणों से बनी होती है, विद्युत आवेशित कणों से बनी होती है। और इसको देखिए, और इसे अक्सर पदार्थों की चौथी अवस्था के रूप में जाना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में जाना जाता है। अब देखिएगा, जैसे एग्जांपल लाइटनिंग, जो बादल चमकते हैं, लाइटनिंग, वह सब क्या है, प्लाज्मा है। एक्साइटेशन, अब देखिए, एक्साइटेड लो प्रेशर गैस इनसाइड नियॉन साइड, कह रहा है कि जो मतलब एक्साइटेड लो प्रेशर गैसेस, जो आप देखते हो कि 100 वाट का बल्ब पहले आता था, उसमें क्या नियॉन गैस भरी होती थी, उसमें नियॉन गैस भरी होती थी, और वह क्या करता था, ग्लो करता था, वह चमकता था, वह चमकता था। वह क्यों चमकता था, तो वह प्लाज्मा की वजह से चमकता था। वह प्लाज्मा, देखिए उसमें नियॉन गैस भरी होती थी, जो वह गैस थी ना, वह क्या होता था, वह आयनित हो जाता था भाई, वह आयंस में कन्वर्ट हो जाते थे। हीलियम, नियॉन गैसेस, ये सब क्या होती हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाती थी, और आयंस में कन्वर्ट होके यह क्या बनाती थी, प्लाज्मा, डिफरेंट टाइप का। कह रहा है कि यह चौथी अवस्था मैटर की है, जो कि प्लाज्मा। अब कह रहा फ्लोरोसेंस ऑफ लाइट, जो लाइट की चमक होती है, वह भी क्या है भाई, वह चमकता है। किसकी वजह से चमकता है भाई, प्लाज्मा की वजह से चमकता है। बेल्डिंग आर्क, जो बेल्डिंग आप लोग देखते हैं ना, देखे होंगे कि कोई बेल्डिंग जहां होता है, वह भी किसकी वजह से वह चमकता है, क्यों, लाइट होता है। तो आप देखिएगा वह किसकी वजह से होता है, तो वह प्लाज्मा की वजह से होता है। अब देखिए, अर्थ का आयनोस्फीयर्स, अर्थ का जो आयनोस्फीयर्स है, वह भी क्या होते हैं, वह सब के सब, पृथ्वी का आयन मंडल, यह सब के सब क्या होते हैं, प्लाज्मा से बने हुए होते हैं। स्टार्स, स्टार इंक्लूडेड सन, सन भी इसमें इंक्लूड है। देखिए जितने भी स्टार हैं, जितने भी तारे हैं ना, ये सब के सब क्या होते हैं, प्लाज्मा की वजह से चमकते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं, प्लाज्मा की वजह से चमकते हैं। और यह सन भी, जो सन है, यह क्या है, यह गैस है, गैसेस का गोला है। और गैस किस स्टेट में वहां पे है, वह आयन स्टेट में, आयनित है। कैसा है, आयनित है। ये सब के सब क्या है, प्लाज्मा है। तो यही कह रहा है कि बिजली, जो बिजली चमकती है, वह नियॉन संकेत और फ्लोरोसेंट, मतलब कि फ्लोरोसेंट रोशनी के अंदर उत्तेजित कम दबाव वाली गैसें होती हैं। जैसे आप देखिएगा, आप देख लीजिए कि बल्ब जो होता है वह ग्लो करता है, बल्ब जो होता है वह ग्लो करता है भाई। बल्ब क्यों ग्लो करता है, तो उसमें क्या होती है, प्लाज्मा। जितनी भी लाइटिंग वाली चीजें होती है ना, उसमें ज्यादातर क्या शो की डाली जाती थी पहले, अब तो आ गया है एलईडी, लेकिन पहले क्या था भाई, पहले वो बल्ब हम लोग इस्तेमाल करते थे, 100 वाट का बल्ब होता था, उसमें हीलियम गैसेस भरी जाती थी, और उसमें जब करंट फ्लो किया जाता था, तो वह क्या की जाती, नियॉन गैसेस थी, जो जब करंट फ्लो किया जाता था, तो वह करंट पाके, यहां से हीट पाके, वह आयंस में कन्वर्ट हो जाते थे, वह आयंस में कन्वर्ट हो जाते थे। अब देखिए, वह आयन में कन्वर्ट होने के बाद वह किसमें, ग्लो करना शुरू कर देते थे, चमकना शुरू कर देते थे, और इसी को हम लोग क्या कह देते थे, प्लाज्मा कहते थे। वह चमकना शुरू करते थे, ग्लो करना शुरू करते थे, इसलिए उनको हम लोग क्या कह दिया गया कि उसमें जो मैटर है वह क्या है, प्लाज्मा है भाई। और सूर्य भी चमकता है, किसकी वजह से चमकता है, प्लाज्मा की वजह से चमकता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है उसको देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। देखिए भाई, यह दो साइंटिस्टों के नेम से बना हुआ है, बोस जो इंडियन साइंटिस्ट थे, एंड आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से बना हुआ है। इन दोनों की कहानी है, आप लोग देखिएगा कहानी क्या है भाई। बोस आइंस्टाइन ने क्या किया, गैसेस को कूल किया, बहुत ठंडा किया, एंड हाई प्रेशर पे, तब उनको एक ऐसा पदार्थ मिला
हाँ, जिससे उन्होंने नाम क्या दिया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। अब देखिए, इट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, कह रहा है कि यह जो है आपका पांचवा स्टेट्स है मैटर का, यह पांचवा स्टेट्स है मैटर का, हाँ, पार्टिकल का। अब देखिएगा, कार्ल बोसान, इसको क्या नाम दिया गया, बोसान नाम दिया गया। या अब कह रहा कि आर कूल्ड टू नियरली एब्सोल्यूट जीरो, हाँ, एब्सोल्यूट जीरो पे इसको क्या किया गया, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इसको क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया, इसको कूल किया गया, एक्ट लाइक ए सिंगल पार्टिकल। और ये किस में बन गया, एक्ट लाइक ए सिंगल पार्टिकल, मतलब ये सिंगल पार्टिकल में बन गया। कह रहा यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है जहां कण जिन्हें बोसान कहा जाता है। देखिए, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बोसान कहते हैं। लगभग परम शून्य, हाँ, तक ठंडे हो जाने पर देखिए इसको क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है, प्रेशर क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। प्रेशर, हाई प्रेशर पे बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है। अब देखिए कितना भाई, देखिएगा यहां पे कितना ठंडा करके एकल कण की तरह यह कार्य करना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, जो ये पदार्थ मिलते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। हाँ, कि वह देखिए यह मैटर का एक पार्ट होता है। देखिए, मैटर वेयर पार्टिकल कॉल्ड बोसान, एक मैटर है जिसके पार्टिकल क्या कहलाते हैं, बोसान कहलाते हैं। यह नियरली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, एब्सोल्यूट जीरो लिया जाता है। देखिएगा, एब्सोल्यूट जीरो पे इसको ठंडा किया जाता है और उसके बाद, हाँ, और हाई प्रेशर डाला जाता है, एकदम जीरो टेम्परेचर कर दिया जाता है, जीरो से नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे माइनस में चला जाता है। देखिए, माइनस में चला जाता है और इसके बाद उसको हाई प्रेशर डाला जाता है साथ साथ में। तो इससे क्या बनता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन का एक अवस्था बनता है। अब देखिए एग्जांपल क्या है, जैसे हीलियम 4, हाँ, हीलियम 4 को कैन फॉर्म बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन एट टेम्परेचर 2.17 केल्विन, हाँ, 2.17 केल्विन। और लगभग इसको कितने माइनस कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, 270.98 डिग्री सेल्सियस पे इसको रख दिया जाता है। हीलियम को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के रूप में बनाने के लिए हीलियम He, अब देखिए He का मास क्या होता है, 4 होता है, हाँ, मास क्या होता है, 4 होता है, इसलिए कह दिया गया हीलियम 4। He का मास यहां पे देखिएगा, He का एटॉमिक मास 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया कि हीलियम 4। अब देखिए हीलियम 4 को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन बनाने के लिए लगभग इसको इतने केल्विन, हाँ, 2.17 केल्विन टेम्परेचर पे ले जाया जाता है। इतने कम टेम्परेचर पे ले जाया जाता है कि यह किस में कन्वर्ट हो जाए, यह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। हीलियम गैस है और यह किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। और उसी सॉलिड स्टेट को हम लोग क्या कह देते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, हाँ, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। और इसको नाम दे दिया गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। एक तरह का यह क्या है, मैटर का स्टेट है। एंड दूसरा देखिए सोडियम एटम, सोडियम एटम कैन फॉर्म बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन बिलो कितना के, इतने के, हाँ, बिलो 200 केल्विन टेम्परेचर एंड कह रहा है बिलो 200 केल्विन टेम्परेचर एंड माइनस 273.14 डिग्री सेल्सियस, हाँ, माइनस 273.14 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या कर दिया गया, ठंडा किया जाता है, जिससे यह बनता है बोस आइंस्टाइन। सोडियम परमाणु इतने के, हाँ, से कम तापमान पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, सोडियम का बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन होता है, सोडियम का, एंड हीलियम का भी बना के देखिए हीलियम का भी होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अब आते हैं, ये हो गया हमारा, देखिएगा ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया मैटर का। अब देखिएगा द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। अब देखिए चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखिए अब कैसे अवस्था परिवर्तन होता है, यह ध्यान से समझिएगा कि चेंज स्टेट कैसे चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर से सॉलिड, लिक्विड फिर से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके बारे में हम लोग देख। कह रहा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर,
हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। कह रहा है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड कन्वर्ट किस में होना शुरू हो जाता है? लिक्विड स्टेट में शुरू हो जाता है। और कह रहा है एंड द लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड, और ज्यादा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ज्यादा जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो लिक्विड कन्वर्ट किस में हो जाएगा? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कह रहा है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर घटाना शुरू करेंगे, आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो किस में कन्वर्ट हुआ? टेम्परेचर जब बढ़ा रहे थे तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। और ज्यादा हीट किए, आप हीट कर रहे हैं, और ज्यादा जब हीट किए, और ज्यादा हीट किए तो हीट किए और ज्यादा, तो यह किस में कन्वर्ट हुआ? गैस में कन्वर्ट हुआ। हाँ, अब कह रहा है अब गैस से फिर से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो गैस से किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और फिर से लिक्विड से फिर से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो और ज्यादा आप ठंडा करेंगे, और ज्यादा ठंडा करेंगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, दीज पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। कह रहा है यह सारे पॉइंट और ज्यादा क्लियर होंगे किससे? फॉलोइंग डिस्कशन से। नीचे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो ये सारे पॉइंट हम लोग नीचे डिस्कशन करके और ज्यादा क्लियर करेंगे। तो देखिए कैसे। कह रहा गलन तथा गलनांक, गलन तथा गलनांक, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अब देखिएगा, कह रहा द प्रोसेस विच सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग कॉल्ड मेल्टिंग। कह रहा है कि वह प्रोसेस जिसपे, वह प्रक्रिया जिसमें सॉलिड स्टेट किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाए? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। वह प्रक्रिया जिसमें सॉलिड स्टेट किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाए? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। किस पे? गर्म करने पे। गर्म करने पे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग कहते हैं। आप एग्जांपल देखिए, आइस को आप चेंज कर दीजिए, आइस को आप चेंज करिए, आइस क्या करिए? निकालिए और उसको थोड़ा सा हीट दीजिए या बाहर रख दीजिए। धीरे धीरे वह क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे वह लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। हाँ, धीरे धीरे वह लिक्विड में कन्वर्ट होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। अब देखिएगा, कह रहा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक क्या होता है भाई? तो कह रहा द टेम्परेचर एट विच solid substance change into its liquid state at 1 atmospheric pressure। कह रहा है कि वह टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड स्टेट किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। और प्रेशर एटमॉस्फेयर का कैसा होना चाहिए वहां पे? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं या फ्यूजन ऑफ टेम्परेचर। फ्यूजन टेम्परेचर कहते हैं उस सब्सटेंस का, फ्यूजन टेम्परेचर कहते हैं उस सब्सटेंस का। अब देखिएगा, इसमें कह रहा है इफ इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट देन द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। कह रहा है यदि आप उसमें इम्प्योरिटीज डाल देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घटना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा घटना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, अरे हाँ, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? और घटना शुरू हो जाएगा। हाँ, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट घटना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 100%। हाँ, यदि इंप्योरिटीज उसमें डालेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घटना शुरू हो जाएगा। नहीं भाई, मेल्टिंग पॉइंट घटेगा कैसे? इंप्योरिटीज डालने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अब देखिएगा, सॉरी यहां पे गलती हो गया है, यहां पे क्या होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो जाएगा भाई। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। हाँ, सॉरी, नहीं भाई, सही है, मेल्टिंग पॉइंट घटना शुरू हो जाएगा। कह रहा है कि जब आप क्या करेंगे? इफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, यदि इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। हाँ, इम्प्योरिटीज आप डाल देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घटना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है?
और यह कब इम्प्योरिटीज जब इसमें डालेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या भाई कह रहा हिमीकरण और हिमांक, हाँ फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ फ्रीजिंग कब होगा, फ्रीज कब होगा, मतलब वह कह रहा कि द फिनोमिना इन्वॉल्विंग द चेंज इन सबस्टेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू इट्स सॉलिड स्टेट। कह रहा है लिक्विड स्टेट से उसके सॉलिड स्टेट में यदि क्या रहा वह फिनोमिना जिसमें क्या होगा कि लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में शुरू हो जाए होना, कोई लिक्विड है उसको वह किसमें सॉलिड स्टेट में शुरू हो जाए होना, तो कह रहा द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कहलाता है सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग पॉइंट। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई लिक्विड किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विडिफिकेशन। उसको क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। हाँ उसको क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। अब कह रहा किसी पदार्थ का किसी विशेष तापमान पर हाँ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना या होने की घटना को ठोसीकरण या हिमीकरण कहा जाता है। ठोसीकरण या हिमीकरण कहा जाता है। कह रहा अब देखिए कह रहा कि हिमांक क्या होता है भाई, हाँ हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड सबस्टेंस चेंज टू इट्स सॉलिड स्टेट। कह रहा है वह टेम्परेचर जिसपे लिक्विड सबस्टेंस किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। कह रहा है एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन प्रेशर कैसा होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, 1 एटीएम का प्रेशर होना चाहिए। याद रखिएगा 1 एटीएम के प्रेशर पे ही कोई सब्सटेंस क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। हाँ जैसे एग्जांपल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रिज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है या आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। हाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रिज आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा ये कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कह रहा वह तापमान जिस पर एक तरल पदार्थ एक वायुमंडलीय दाब पर अपनी ठोस अवस्था में बदल जाता है, उस तरल का हिमांक कहलाता है। उस तरल का वह क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। हाँ जैसे पानी का हिमांक कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ अब आ जाइए नेक्स्ट कह रहा है नोट, देखिए कुछ नोट है। नोट कह रहा है इम्प्योरिटीज इज प्रेजेंट देन द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। कह रहा है इम्प्योरिटीज यदि प्रेजेंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। यदि अशुद्धियां मौजूद होंगी ना तो हिमांक कम होना शुरू हो जाएगा। हाँ आप उसमें अशुद्धियां डाल देंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घटना शुरू हो जाएगा, मतलब कि और ज्यादा माइनस में जाएगा, और ज्यादा 0 से भी माइनस में है। पानी है भाई, पानी का आपने कहा कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इस पानी में आप क्या डाल दीजिए, इस वाटर में आप इम्प्योरिटीज डाल दीजिए, कुछ सॉल्ट डाल दीजिए, कोई भी चीजें डाल दीजिए, तो यह किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। इसकी फ्रीजिंग पॉइंट किस में चली जाएगी, माइनस में, मतलब और ज्यादा घटना शुरू हो जाएगा। हाँ जब अशुद्धि आप मिलाएंगे उसमें और उसके बाद उसको फ्रीज करना शुरू करेंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा और घटना शुरू हो जाएगा। एंड सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कह रहा है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टिल द प्रोसेस इज इनकम्प्लीट, दैट इज द टिल कन्वर्जन द एंटायर लिक्विड इनटू सॉलिड। कह रहा कि टेम्परेचर यहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जब तक कि पूरा का पूरा लिक्विड किस में ना कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट ना हो जाए। जब तक कि पूरा का पूरा लिक्विड सॉलिड में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। याद रखिएगा कि जब तक कि पूरा लिक्विड जो है, आपने जितना भी लिक्विड लिया है वह सॉलिड में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक वहां टेम्परेचर क्या होगा, वहां पे
नहीं बढ़ेगा, हाँ, रिमेन्स कांस्टेंट यानी कि फिक्स रहेगा, वही टेम्परेचर रहेगा। जब वह स्टार्ट हो गया सॉलिड में कन्वर्ट होना तो उससे ना कम होगा ना उससे ज्यादा होगा, मतलब वही कांस्टेंट हो जाएगा। कह रहा इट इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, कह रहा है यह क्या होता है, रिवर्स होता है मेल्टिंग का। हाँ, आप मेल्टिंग का क्या होगा, यह उल्टा होता है, मेल्टिंग का उल्टा होता है। याद रखिएगा कि भाई मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग सॉलिड से हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। सॉलिड से हम लोग मेल्टिंग में क्या करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में। लेकिन अब कह रहा है कि इसमें क्या होता है, फ्रीजिंग में क्या होता है भाई, यहां पे क्या है, मेल्टिंग, मेल्टिंग है। मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और कह रहा है लिक्विड से किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, हाँ, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए फ्रीजिंग। याद रखिएगा क्या होता है आपका, फ्रीजिंग होता है। हाँ, इसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो लिक्विड से सॉलिड में, यही इसीलिए कह रहा है कि इट इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। यह क्या होता है, रिवर्स होता है मेल्टिंग का, यह रिवर्स होता है मेल्टिंग का। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी यहां पे हमारा देखिएगा इवेपोरेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इवेपोरेशन क्या होता है भाई। हाँ, वाष्पीकरण क्या होता है, कह रहा द फिनोमिना इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। कह रहा वाष्पीकरण क्या होता है भाई, वह प्रक्रिया होता है जिसमें कोई लिक्विड स्टेट यानी कि लिक्विड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, गैसियस स्टेट में या वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो किस पे, एट रूम टेम्परेचर। एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो इवेपोरेशन होता है ना वह किस पे होता है, वह रूम टेम्परेचर पे भी होता है, एट रूम टेम्परेचर, एट एनी अदर टेम्परेचर। कह रहा रूम टेम्परेचर पे भी होगा और किसी अदर टेम्परेचर पे भी होगा। आप याद रखिएगा कि भाई ये जो इवेपोरेशन होता है यह रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है और किसी अदर टेम्परेचर पे भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को देखिएगा, हाँ, टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड इवेपोरेशन। याद रखिएगा, या वेपराइजेशन। क्या कहलाएगा, कॉल्ड इवेपोरेशन या वेपराइजेशन कहलाएगा। कह रहा है कि वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है, हाँ, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई लिक्विड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, गैसियस में कन्वर्ट होना, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, किस पे, एट रूम टेम्परेचर या एनी अदर टेम्परेचर। लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट से कम होनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से कम होनी चाहिए, अदरवाइज वह बॉइलिंग कहला जाएगा, इवेपोरेशन नहीं कहलाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट से कम होनी चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा वाष्पीकरण, सॉरी एक यहां भी आ गया, तो वाष्पीकरण में देखिएगा यहां कह रहा है किसी पदार्थ को कमरे के तापमान पर या उसके क्वथनांक से नीचे किसी अन्य तापमान पर, उसके क्वथनांक से नीचे किसी अन्य तापमान पर, हाँ, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। हाँ, गैसीय अवस्था में बदलने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। यह पॉइंट। अब देखिए नोट, यहां पे नोट देखिएगा, नोट क्या है भाई, वाष्पीकरण आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे देखिएगा नोट क्या है, इवेपोरेशन में अकर एनी टेम्परेचर। कह रहा कि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। अब कोई भी टेम्परेचर आप लाइएगा, किसी भी टेम्परेचर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वाष्पीकरण दिखा सकते हैं कि यह हो रहा है, वाष्पीकरण वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। आप कोई भी चीजें ले लीजिए, उसको हीट करना शुरू करिए, तो धीरे धीरे वह वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो। अभी भी क्या होता है, आप देखेंगे कि भाई आपके घर में कुछ आप कहीं भी देखेंगे कि कहीं पॉन्ड्स में और होता है, तालाब हो, कहीं भी हो, तो वहां पे क्या होता है कि धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वाटर। तो वाष्पीकरण क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, रूम टेम्परेचर पे हो सकता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो भी हो सकता है, कितना भी टेम्परेचर होगा वाष्पीकरण उस पे हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक वाष्पीकरण को क्या करते हैं, प्रभावित
करते हैं। कौन कौन से कारक वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? तो पहला है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन की बात करते हैं तो देखिए द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर पे? तो पहला है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। हम देखेंगे यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, आप देखिएगा कि इवेपोरेशन इंक्रीज राइज इन टेम्परेचर। कह रहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। आप कुछ भी देखिएगा, आप हीट कर रहे हैं ना घर पे, कुछ भी आप चाय बना रहे हैं, हाँ, उसमें से क्या होता है धीरे 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 धीरे, पहले क्या होता है शुरुआत में धीरे 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 वह हीट होता है, फिर उसके बाद थोड़े समय बाद वह और तेजी से, मतलब कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ना शुरू होता है ना वैसे वैसे इवेपोरेशन भी क्या होता है? ज्यादा होना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इवेपोरेशन भी क्या होता है? बढ़ता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? इवेपोरेशन के, इवेपोरेशन के। मतलब कि आप कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। आप कभी भी कोई भी चीजें गर्म करिएगा, देखिएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे इवेपोरेशन भी क्या होगा? उसमें होना होगा, वैसे वैसे इवेपोरेशन भी होगा। टेम्परेचर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। अब देखिएगा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा सरफेस एरिया। एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। सरफेस एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। आप लोग देखते होंगे, हाँ, तालाबों का पानी क्या होता है? जल्दी सूख जाता है, लेकिन पोखरे का पानी नहीं सूखता है। क्यों भाई? क्योंकि तालाब क्या होते हैं, वहां सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, जिससे इवेपोरेशन वहां पे क्या होता है? ज्यादा तेजी से होता है। लेकिन पोखरा क्या होता है? छोटा होता है, वहां का इवेपोरेशन क्या होता है? कम होता है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा बड़ा रहेगा, कुछ आप कहीं भी सरफेस एरिया देखिएगा जहां ज्यादा बड़ा रहेगा तो वहां क्या होगा? इवेपोरेशन ज्यादा होगा, हाँ, ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया भी क्या करता है? इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। आप देखिएगा यहां भी कह सकते हैं कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, हाँ, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। सरफेस एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इवेपोरेशन के डायरेक्टली। सरफेस एरिया बढ़ेगा इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। याद रखिएगा सरफेस एरिया बढ़ेगा इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा? इवेपोरेशन मींस वाष्पीकरण होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही वाष्पीकरण होगा। अब चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विंड स्पीड। हवा की स्पीड भी क्या करती है? इवेपोरेशन को इंक्रीज करती है, इनहेंस करती है। याद रखिएगा हवा की स्पीड भी इवेपोरेशन के इनहेंस करती है। देखिएगा कैसे कह रहा है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज विंड स्पीड। हवा जितना ज्यादा चलेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। आप लोग देखते होंगे, हाँ, घर में जब मम्मी पोछा लगा देती है, फैन ऑन कर देती है। घर में जब मम्मी पोछा लगाती है ना, फैन ऑन करती है। क्यों? क्योंकि फर्श जल्दी से सूख जाए, फर्श जल्दी से सूख जाए। तो आप देखिए हवा चल रहा है तो इवेपोरेशन भी क्या हो रहा है? वहां पे बहुत तेजी से होता है, फर्श जल्दी से सूख जाता है। तो याद रखिएगा कि विंड स्पीड भी क्या करता है? इवेपोरेशन को इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है। तो यहां भी आप कह सकते हैं कि विंड स्पीड, हवा जितना तेज रहेगा, हवा जितना तेज रहेगा, हाँ, इवेपोरेशन वाष्पीकरण उतना ही ज्यादा होगा। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण उतना ही ज्यादा होगा। हवा तेजी से चलाएंगे, फैन तेज चलेगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? फर्श जल्दी से सूख जाएगा। यह पॉइंट याद रखिएगा। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे जो इवेपोरेशन को क्या करते थे? इनहेंस करते थे, यानी कि अफेक्ट करते थे। अब चलिएगा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई? याद रखिएगा क्वथन तथा क्वथनांक क्या होता है। तो याद रखिएगा क्वथन तथा क्वथनांक क्या होता है। कह रहा है ए लिक्विड इज सेड टू बी बॉयल। कह रहा है कि ये एक लिक्विड कब कहा जाएगा कि वह बॉयल हो रहा है? व्हेन द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कह रहा है कि एक लिक्विड कब बॉयल होगा? जब वेपर प्रेशर किसके
उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। याद रखना है आपको कि उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और यह प्रोसेस क्या कहलाता है, हाँ, बॉइलिंग कहलाता है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। तो एटमॉस्फेयर एक कह रहा है, यहां पे देखिएगा क्या हो जाएगा कि ए लिक्विड इज सेट टू बी बॉयल। कब उसको कहेंगे कि वह बॉयल हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जब वेपर का प्रेशर किसके प्रेशर के इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं कि वह क्या है, बॉयल कर रहा है, बॉइलिंग हो रहा है उसका। हाँ, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एट ए एटमॉस्फेयर। जैसे देखिएगा, मान लीजिए ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, 1 atm है। आप यहां पे ले लीजिएगा, आप यहां पे हीट करिएगा, कोई लिक्विड हीट करिएगा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, इनहेंस होगा, इनहेंस होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वह किसके इक्वल हो जाएगा, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। हाँ, यह कोई भी लिक्विड है, हाँ, और लिक्विड का वेपर प्रेशर जब किसके इक्वल हो जाएगा, यह लिक्विड का वेपर प्रेशर है, जब यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो यह क्या करना शुरू कर देगा, बॉयल करना शुरू कर देगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे कि देखिए एट एक फिक्स टेम्परेचर पे वह बॉयल करना शुरू कर देगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो यही देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी तरल पदार्थ को वाष्प दाब, पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, हाँ, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। उस पदार्थ का हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। याद रखिएगा, तो उस पदार्थ का हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक कहते हैं। जब दोनों का वेपर प्रेशर किसी पदार्थ का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया क्वथन कहलाती है, यह प्रक्रिया बॉइलिंग कहलाती है। यह पॉइंट याद रखिएगा। अब कह रहा फॉर एग्जांपल क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स अगर जो आप क्या कर रहे हो, एल्कोहल को बॉयल करना शुरू कर रहे हो, इसको हीट करना शुरू कर रहे हो, तो यह 78 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या होगा, बॉयल करना शुरू कर देगा। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो वह कितने, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जाके बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब कह रहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो आप याद रखिएगा, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी क्या होता है, 357 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देख लीजिए इसको ध्यान से कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी कितना होता है, 357 डिग्री सेल्सियस होता है। यह पॉइंट हो गया बॉइलिंग पॉइंट हमारा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्या होता है भाई, सब्लिमेशन क्या होता है, कह रहा सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच द सबस्टेंस व्हेन हीटेड, कह रहा है कि जब कोई सबस्टेंस हीट किया जाता है वह क्या करता है, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, बिना मेल्ट हुए, विदाउट मेल्टिंग, एंड द वेपर व्हेन कूल्ड गिव बैक टू सॉलिड सबस्टेंस। और जब उस वेपर को हम लोग ठंडा करेंगे तो वह बैक तुरंत के तुरंत किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। कह रहा है ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होती है जिसपे किसी पदार्थ को गर्म किया जाए तो वह बिना पिघले किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वह गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। डायरेक्टली वह किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और फिर उसको ठंडा करने पे वापस वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठंडा करेंगे ठोस पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, कह रहा अमोनियम क्लोराइड को आप हीट करिए, वह डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको गर्म करेंगे तो वह डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहते हैं। अब देखिएगा फिर कह रहा है आयोडीन को भी यदि आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो यह भी डायरेक्टली
सॉलिड अवस्था से, सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सब यह प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन। एंड कैम्फर, कपूर को भी आप ले लीजिए। कपूर भी क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि भाई कपूर जब बर्न करते हैं, जब कपूर को हम लोग जलाते हैं तो वह डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस अवस्था में। आप वह मेल्ट, बिना मेल्ट हुए, विदाउट मेल्टिंग वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग वहां पे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिम। अब बेंजोइक एसिड भी सेम है, बेंजोइक एसिड। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन आप लोग देखे होंगे कपड़ों में रखा जाता है। हाँ, नेफ्थलीन बॉल कपड़ों में रखा जाता है, वह धीरे धीरे क्या होता है, वह डिसअपियर हो जाता है। तो वह क्यों डिसअपियर हो जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। हाँ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। जो कि क्या किया जाता है, वह डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाएगा। तो यह इसके एग्जांपल्स हैं, ऊर्ध्वपातन। यह डेफिनेशन है कि भाई यदि कोई प्रोसेस, यदि कोई सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो, डायरेक्टली लिक्विड से, सॉरी डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बिना मेल्ट हुए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। बिना मेल्ट हुए किसमें कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड, हाँ, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। अब एक बार देखिए समरी देख लेते हैं भाई, इसका समरी क्या है भाई, यहां पे देखते हैं कि हाँ, यहां पे समरी देखेंगे कि भाई सॉलिड से क्या होगा, जब इसको हम लोग हीट करेंगे, तो यह किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगेन जब इसको हीट करेंगे, तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यह कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस अवस्था में। हाँ, गैसियस अवस्था में। तो देखिएगा जब इसको हीट करेंगे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। हाँ, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। फिर कह रहा है, अब कह रहा है कि जब हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो, गैस में कन्वर्ट हो, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे भाई, ऐसे प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। हाँ, ऐसे प्रोसेस को याद रखिएगा, बॉइलिंग कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। अब फिर कह रहा है, जब गैस से इसको हम लोग क्या करते हैं, हाँ, गैस से लिक्विड में, तो हम लोग इसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। हाँ, ठंडा करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। हाँ, कंडेंसेशन, जो कि देखिएगा इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। हाँ, याद रखिएगा कि इसको जब यहां से इसमें कन्वर्ट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, ठंडा, कंडेंसेशन कहते हैं। ठंडा करते हैं तो कंडेंसेशन कहते हैं। गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, लिक्विड से हम लोग जब इसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो और ज्यादा ठंडा करते हैं भाई, और ज्यादा ठंडा करते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। हाँ, फ्रीजिंग, इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। हाँ, इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं, याद रखिएगा। अब कह रहा है, जब सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो, गैस में कन्वर्ट हो भाई, याद रखिएगा। आप इसको हीट कर रहे हो और यह डायरेक्टली किस में, गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। हाँ, सब्लिमेशन, याद रखिएगा कि सब्लिमेशन क्या होता है भाई, तो सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आज का हमारा समाप्त हुआ आज का सेशन। अब हम आएंगे नेक्स्ट सेशन लेके, नेक्स्ट टॉपिक कल हम लोग करते हैं। अब देखिए, ये हमारा चैनल है विजन क्लासेस गोरखपुर, और आपको पता है, जैसे कि बताया गया है कि विजन क्लासेस गोरखपुर, ये इसका ऐप भी है, तो ऐप डालिएगा प्ले स्टोर पे, विजन क्लासेस गोरखपुर आपको मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम लिंक है, इसको ज्वाइन करिए, और फेसबुक पेज पे ज्वाइन करिए। आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू एंड
चलिए।